यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के मंगल के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं, रोग निवारक भी हैं। आप कष्ट से लोगों को मुक्ति दिलाने वालों में भी आपकी गिनती है। आपसे प्रार्थना है कि यह मनुष्य की जो प्रजाति है, जो पेड़ पौधों में, प्राकृतिक पदार्थों में छिपाकर आपकी माता ने रखी है, उसमें से छिपे रुस्तम निकालकर यह अपनी माता के गर्भ से निकलकर बाहर आता है और इसमें सारी चैतन्यता माता के द्वारा, आपके द्वारा भर दी जाती है। इसके बावजूद भी यह अपने क्रियाकलाप में चेतनता, बुद्धिशीलता, ग्रहणशीलता, मैपन का जो ईश्वरीय बोध है, आत्मबोध जो है, उसको ही का इस्तेमाल ही नहीं करता। आपके साथ भी इसकी जुड़ाव नहीं रहती और आप इसके साथ भी रहते हैं, फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह मनुष्य सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के किसी एक गुण के साथ में रहकर रोग मुक्त हो जाए। क्योंकि आपका वादा है, ऋचाओं की वादा है कि मनुष्य ये 6 गुणों में से किसी एक गुण का भी अगर अनुसरण करने लगता है तो उसे रोग नहीं होते। बहुत सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं, विश्व भी उसका अनुकूल हो जाता है। ये बोध पुरुषों में, स्त्रियों में कैसे आएगी, ये तो आप ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप से निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप बोधगम्य हैं, आप बोध से वाकिफ कराइए, मनुष्य को थोड़ा सा जगाइए, थोड़ा सा कोई प्रेरणा दे दीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये सारी संकट मिट जाएगी। आज भयभीत है, पूरा देश हमारा भयभीत है, पूरा देश ठहर गया है। बहादुर देश बिल में घुसकर, घर में घुसकर और परेशानियों से मुक्त होना चाहता है। परेशानियां बड़ी ही तेजी से सर उठाकर बहुत तबाही मचा रही है, आतंक फैला रही है और हम ठहर नहीं रही है, फिर भी हम वही रास्ता अख्तियार करते चले जाते हैं। भय की स्थिति है, भय का वातावरण है। ऐसी परिस्थिति में इस भय को आप निर्भयता में चेंज कर दिए, पूरे देश को बीमार से मुक्त कर दीजिए। आपकी थोड़ी सी कृपा कटाक्ष अगर हो गई तो ये परेशानियां कुछ नहीं है। आपके स्तर पर अगर थोड़ा सा मदद मिल गई तो ये मंगल देवता, आप जरूर इस पर ध्यान दीजिए, आप जरूर इस तरह से इस पर कुछ कीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी मनुष्य की प्रजाति अपने उस कमिटमेंट को, उस वादा को भूल गया है जो प्रकृति के साथ चलने के लिए किया था। मनुष्य अपने आप में एक अलग इकाई होते हुए भी वो अलग नहीं है। प्रकृति के साथ उसकी साम्य संबंध है, लगातार प्रकृति की क्रिया उसके साथ हो रही है। सिर्फ मैं बार बार कहता हूँ कि विचार करें, मनुष्य सिर्फ वह भोजन जुटाने तक का ही वो कार्य करता है। भोजन मुंह में डाल देने का, पेट में तक पहुँचा देने का काम तो हमारा मुंह में डालने के बाद
मुंह जीभ दांत ये सब करने लगता है, लेकिन वह भोजन जुटा देता है। यही अपने हाथ में लिया है कि हम भोजन अपना जुटाएंगे, लेकिन जुटाने के क्रम में जो जो जुटा के इसको देता है, जो भोजन देता है वो भोजन पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए आज के डेट में, आज के तारीख में अभावजन्य बीमारियों की भी भीड़ हो गई है। खान पान में जहर मिलाकर खाने की इसने संस्कृति बना ली है। क्यों नहीं विचार करता है इस पर? आश्चर्य है कि सब ज्ञान विज्ञान से युक्त है, सारे लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। आज एक मत से एक बात कही जा रही है कि रोग क्षमता यानी रोग रक्षणी पावर जो मनुष्य को जन्मजात मिली हुई है, उसकी कमी के चलते आज ये दुर्दशा मनुष्य भोग रहा है। क्या इस रोग रक्षणी शक्ति को फिर से बढ़ाई नहीं जा सकती? बिल्कुल उससे भाग गए हैं हम मनुष्य समाज, सारे लोग। इस पर विचार कहीं सुनाई नहीं पड़ता कि रोग रक्षणी को शक्ति को बढ़ाने पर हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं और रोग रक्षणी बढ़ाई जाएगी। रोग रक्षणी बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर कहीं चिंतित नहीं है, कोई चिंतित नहीं है। किसी भी पत्र पत्रिका में इन सारी बातों की चर्चाएं नहीं देखने के लिए मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है, अब ये तो ईश्वर के हम जानकारी के अंतर्गत है, लेकिन मनुष्य अपनी सारी ज्ञान विज्ञान का जो उदाहरण पेश कर रहा है, यह स्वस्थ से वो के स्वास्थ्य की रक्षा के संदर्भ में नहीं, बल्कि प्रलय की ओर जाने के संदर्भ में सारे ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। मैं मैं थोड़ा सा आपको बताने आता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाई पड़ती है कि प्रकृति साम्य आप अगर रहेंगे, मनुष्य अगर प्रकृति साम्य होकर रहेगा तभी स्वस्थ रह सकता है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से वो स्वस्थ रह सकता है। लेकिन आप मानना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ आपसे प्रार्थना करनी है कि आप जगें, विचार करें, हम रोगी क्यों हैं, इस पर जरूर विचार करते रहें, तो ये स्थितियाँ बदल जाएगी। आज अपनी स्वास्थ्य की रक्षा व रोग निवारण के इस कार्यक्रम के संदर्भ में हम आज कफ पर बात करेंगे। कफ पर मैंने पीछे बताया गया है आपको, या मैंने कहा है कि कफ पित्त और वायु के सहयोग से जो कुछ भी निर्माण होता है वो कफ है। जैसे हमारे शरीर में वायु हमारे शरीर का या तन और मन का कलाकारी से बनाता है, और पित्त उसमें उसके लिए बनाने का मटेरियल देता है। सूक्ष्म शरीर का भी मटेरियल देता है, स्थूल शरीर को बनाने के लिए भी मटेरियल देता है। तो एक दूसरे के सहयोग से जो बनता है वह कफ है। हमारा शरीर अगर 60 किलो है, 40 किलो है, 50 किलो है, 90 किलो है, तो ये सब ये कफ कहलाता है, क्योंकि ये दोनों तत्व सूक्ष्म तत्वों के रूप में रहते हैं, अंतर्भूत होके रहते हैं। इनका कोई बहुत अस्तित्व नहीं रहता है, यद्यपि कि ये लिक्विड के रूप में आयली होके तक रहते हैं, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं रहता है। आज जब ये हमारा शरीर स्थूल तन अगर हमारा है और हमारा तन जो है, इसी में हमारे इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, चेतन का, अहंकार का, विवेक का और आत्मा का निवास है। ये हमारा शरीर इनका घर है, और इसी के साथ, इसी घर में रहकर और पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारी आत्मा और हमारा इंद्रियां संबंध जोड़कर और सारे क्रियाकलाप को संपन्न और संपादित करती है। सृष्टि चक्र को संचालित करने में सहयोगी भूमिका अदा करती है, या सृष्टि चक्र में बनी रहती है, और प्रकृति चक्र के साथ इसका तारतम्य संबंध बना रहता है।
इसमें अगर किसी भी यह जब कुपित होता है तो बेतरतीब इसका बेडौल बनने लगता है, माने ये सारी क्रियाएं इसमें होने लगती है। लेकिन इसमें देखा गया है, व्यवहार में देखा गया है, शास्त्रीय बातें भी इसमें कही गई है कि जब तक हमारा पाचन क्रिया और तन की जो धात्वाग्नि को पचाने की क्रिया, यानी धात्वाग्नि और पाचकाग्नि जब हमारा ठीक रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं रहती है, तो हमारी हम कितनों खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसी तरह से खाते हैं, वह शरीर को बेडौल नहीं बनाती और शरीर के कफ कुपित होकर और वह बहुत शरीर का विशाल शरीर माने नहीं बना पाता है, मोटा ताजा बहुत नहीं बना पाता है। मोटापा से में का जो रोग है वो नहीं होने देता है। लेकिन अगर हो जाता है तो हमको उसमें आज के हम कोशिश करते हैं हम कि उसमें कुछ कमी लाया जाए। उसमें हल्के भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति के साथ चलने की क्रिया करने से भी उसमें हल्कापन आता है और थोड़ा सा ऐसा कटु, तिक्त और कषाय पदार्थ का सेवन कुछ अधिक करने से भी हमारा ये कफ का, मोटापा का या कफ की विकृति का समाधान होता है। कफ बीमारी के रूप में भी हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जब क्षय होता है तो वो कफ के रूप में निकलने लगता है, मांस के टुकड़ों के रूप में निकलने लगता है। यानी खांसी से जो कफ निकलता है या एल्ब्यूमिन इत्यादि जो निकलती है या पसीना से भी कफ का क्षय होने लगता है। इन सब क्षय को मिटाने के लिए हमें प्रकृति साम्य शैली में अगर हम जीवन बिताने लगते हैं और हम अब साफ सफाई ठीक से रखते हैं और उत्तेजक पदार्थ कुछ कम खाते हैं और कटु पदार्थ का सेवन भी करते हैं, तिक्त सबसे साथ कटु के साथ तिक्त का इस्तेमाल करते हैं और कषाय का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कॉम्पैक्टनेस आ जाती है और हम स्वस्थता की ओर, स्थूलता से कृष्णता की ओर हम बढ़ जाते हैं। और वही स्थूलता जो बनावट की है वही बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मज्जा के हड्डी में के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मज्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सारे तन में बल की संचार हो जाती है, ओज बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत शैली से हमारा व्यवस्था चलने लगता है। हम बहुत स्वस्थ होते हैं, क्योंकि धातु के पाचन में जब फैट यानी मेद जब हड्डी में चेंज नहीं करता है और हड्डी जब मज्जा में चेंज नहीं करता है, मज्जा शुक्र में चेंज नहीं करता है, तो ये स्थूलता रूपी विकृति कफ की हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें पाचकाग्नि को के साथ साथ धात्वाग्नि को भी अगर नियमित करने का हम उपाय कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज इत्यादि, थोड़ा सा योगासन इत्यादि भी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ऐसा कर लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे और माने कफ का स्थूलता से हम कृष्णता की ओर आगे बढ़ जाएंगे, स्थूलता का के संकट से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।